नमस्ते इंडिया। जो लोग प्रेमानंद जी जैसे लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं वो बहुत बड़े पाप के भागी तो बनेंगे ही, साथ साथ उनके इस दुष्परिणाम की वजह से वो बहुत संकट में आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इन धर्म गुरुओं की वजह से हमारा सनातन सुरक्षित है। जिन सनातन धर्म को आप भूल चुके थे और 80% हिंदुओं, तुम जिन सभ्यता संस्कृति को भूल चुके हो और जिन साधु और सन्यासियों की वजह से हमारा वजूद आज भी कायम है, अगर आप हमारी सभ्यता संस्कृति के बढ़ने से आपको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है और आप तमाम ना जाने कैसे कैसे विवाद रोज लेकर आकर हमारे धर्म गुरुओं पर का विरोध करते हैं, तो ये सुन लीजिए कि ये आपको बहुत दुष्परिणाम की तरफ धकेल रहा है और आप संकट में आ सकते हैं, क्योंकि हम इन धर्म गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और इन धर्म गुरुओं की वजह से हमारा सनातन सुरक्षित है। और रही लिविंग रिलेशनशिप में रहने की बात, तो सुन लो ए वाहियात लड़कियों, ये दिल है हमारा, ये दो किसी नेक को बाँटो नहीं हर एक को, ये प्रसाद नहीं है कि हर किसी को दिया जाए। और एक कहावत है ना, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हा नहीं होता दुल्हन की। तुम अपना शरीर कैसे दे सकती हो? ये शादी विवाह जब होता है ना, तो स्वर्ग से देवताओं को भी उतरना पड़ता है। स्वर्ग से देवताओं को भी उतरना पड़ता है और आकर दो अनजान आत्माओं को एक गठबंधन में बांधने के लिए उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 9 ग्रह आते हैं, सारे देवी देवता साक्षी बनते हैं, तब आपका जाकर शादी होता है और ये शादी तभी चलती है। ये आपकी मामूली शादियां जो रोड पे हो जाती हैं, मेट्रोस में हो जाती हैं, ट्रेन में हो जाती हैं, फ़्लाइट में हो जाती हैं, ये शादियां जो कहीं भी हो जाती हैं, ये शादियां टिकती नहीं हैं, सच में टिकती नहीं हैं, क्योंकि इन शादियों पे किसी की ब्लेसिंग नहीं होती है। अगर आप अपनी शादी को टिकाना चाहते हो तो आपको भगवान की ब्लेसिंग, अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग चाहिए होती है, आपके अपने अच्छे कर्म होने चाहिए, तब जाकर आपकी शादी टिकती है। और रही पढ़ी लिखी होने की बात, तो हम बिहारी हैं। आपको पता है कि बिहार से कितने IAS और IITians हर साल बिहार की भूमि से निकलते हैं और अपने धर्म, सनातन धर्म की माँ सीता, भगवान श्री राम की पत्नी बिहार से है। और सीता की मर्यादा आपको पता ही है, जो रावण के सिर्फ ये सवाल पूछने पर कि सीता मेरी तरफ एक नज़र देख लो और क्या मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव क्या तुमसे विवाह कर सकता हूँ, ये प्रस्ताव लेकर वो रोज़ जाया करता था, तो सीता माँ उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, दूब की आड़ में उसकी बात सुना करती थी। ये धर्म है हमारा, ये हमारी संस्कृति, और तुम लिविंग रिलेशनशिप में रहने की बात करती हो। वाहियात कमीनी लड़कियों, धिक्कार है तुम पे। और तुम प्रेमानंद जी को माफ़ी मांगने के लिए कहती हो, धिक्कार है। वाहियात लड़कियां, तुम हमारे देश से, हमारी संस्कृति से माफ़ी मांगो। जय हिंद, जय भारत।